मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा फुल नेम जो है वो आतिफ शोएब है, आप लोग जैसे जानते होगे। मुझे इस एफिलिएट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक मैं टोटल 50 लाख की रिवेन्यू तक को क्रिएट करवा चुका हूँ एंड कर चुका हूँ। ऑल राइट, इस इंडस्ट्री में। एंड मेरी सोशल मीडिया आप लोग देखे होगे, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है शोएब लीगेसी, आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड इस एफिलिएट बिजनेस को मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था। इसके अलावा मैंने मल्टीपल बिजनेस क्रिएट कर लिए इस बिजनेस की वजह से, यहाँ से सारी की सारी चीज़ें को सीखने की वजह से। तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि इसने मेरी लाइफ चेंज करी है और इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकता है। बस आपको एकदम बस मेहनत करने पे फोकस करना है, और जो चीज़ आपके फाउंडर्स बताते हैं, साबिर पठान सर जो आपके हैं, ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा विजन लेकर के इस प्लेटफॉर्म को ओपन करा है। एंड बहुत अच्छा विजन है उनका, क्लियर विजन है। तो वो जो चीज़ भी आप लोगों को बताते हैं ना, उन चीज़ को फॉलो करना है। बंदा कंपनी चला रहा है, उसने कंपनी खोला है, ऐसे ही यूं ही कहीं से उठ करके नहीं आ गया होगा। उसने बहुत मेहनत करी यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड बहुत एक्सपीरियंस है साबिर भाई को, ठीक है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझसे अगर मैं बोलूँ तो डबल एक्सपीरियंस है। ऑलराइट। तो वो जो चीज़ बताए वो चीज़ों को फॉलो किया करो। आपके लीडर्स जो आपको बताते हैं वो चीज़ों को फॉलो किया करो। लिटरली अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाते हो। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर जेन्युइन हलाल और जो अभी के टाइम में सबसे आसान बिजनेस है, वो एफिलिएट बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं। कोई बिजनेस नहीं, मैं गारंटी के साथ मैं लिख करके दे सकता हूँ। क्योंकि जितने भी लोग आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जितने भी लोग आपको गेम खेलना सिखा रहे हैं, सबसे पहले तो वो बिजनेस जो है वो परमिसिबल नहीं है इस्लाम में, यानी हलाल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जितने बिजनेस है वो सारे में लॉस है आपका, किसी में प्रॉफिट नहीं है। जो बंदा सिर्फ उस चीज को प्रमोट कर रहा है वही बंदा पैसे कमा रहा है, कोई बंदा ट्रेड करके पैसे नहीं कमा रहा है। और दूसरी चीज, जितनी भी बाइनरी ट्रेडिंग है, ये सब स्कैम है, या फिर आप स्कैम नहीं भी बोलोगे, अगर जेन्युइन भी है, लेकिन ये हलाल नहीं है इस्लाम में, तो आप वो करके पैसे कमा ही नहीं सकते हो, जायज होंगे ही नहीं आपके लिए, ठीक है। और गेम वेम तो ऐसे भी, ये सट्टा जुआ तो ऐसे भी शुरू से ही मना है इन सारी चीजों को। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल जेन्युइन भी है, जो हलाल भी है, एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और इससे क्या है कि इसमें आप पैसा गवाते नहीं हो, इसमें कोई लॉस का चांसेस नहीं है। आप जो पैसा लगाए वो लर्निंग्स पे, उसके बदले आपको सीखने को मिल रही है चीजें। आप इस बिजनेस से पहले आप लोगों को नहीं पता होगा कि माइंडसेट क्या होता है। आप लोगों का माइंडसेट भी नहीं होगा बिजनेस करने वाला। मेरा तो नहीं था, आप लोगों का नहीं पता। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरा माइंडसेट बना, बड़ा सोचने का दायरा, मतलब सोचने का जो दायरा होता है वो चेंज हुआ। आप में से भी बहुत सारे लोगों का हुआ होगा। जो लोग सो रहे हैं उनसे मैं बोलूंगा प्लीज उठ करके बैठ जाओ, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो होती है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज करती है। एक बंदा यहाँ पे बैठा है, अपना टाइम निकाल करके आप लोगों को टाइम दे रहा है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट कर लो, ठीक है। इस टाइम पे मैं चाहता तो मैं दूसरी चीज में क्लोजिंग कर लेता, मुझे 10,000 का सेल आ जाता, 5,000 का सेल आ जाता। लेकिन उन सारी चीजों को रोक करके साबिर भाई ने मुझे बोला था, तो मैं अपना टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए कल रात से पूरा प्रिपरेशन करके रखा हूँ इतना, कि क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो उसकी भी रिस्पेक्ट कर लो, चीजें सीख लो, ठीक है। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज याद रखना, जब मैं कुछ पूछूं आपसे चैट बॉक्स में, तो प्लीज उसका जवाब देना, ओके, ठीक है। सो टॉपिक आप लोगों को पता है, मनाली ट्रिप क्यों इम्पोर्टेंट है एंड क्यों मनाली जाना है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों जाना चाहिए, ये मैं आपको कुछ हवा में बातें नहीं बताऊंगा, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा क्यों मनाली ट्रिप इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले, अभी देखो आप ना ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकलते होगे, घर के बाहर जाते होगे, काम पे जाते होगे, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते होगे। तो अभी आप कुआं के मेंढक हो, अभी आप ज्यादा चीज देखे नहीं हो। तो जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, जब आप कंपनी के किसी ट्रिप में जाते हो, तो वहां पे आप एक ट्रैवल करते हो। और ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है जब आप अकेले ट्रैवल करते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज, के अकेले सरवाइव कैसे करना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, बहुत सारी चीज दिमाग मतलब एक शिफ्ट लेता है। इसलिए बोला जाता है सोलो ट्रैवल करो, यानी अकेले ट्रैवल किया करो, इससे आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो देखो, मनाली ट्रिप में अगर आप आते हो तो आप ट्रैवल का एक्सपीरियंस ले सकते हो, सबसे पहले चीज। और अपने घर से बाहर निकलोगे आप, अपनी जो सराउंडिंग्स है, मतलब जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उनकी सोच से आप बाहर निकलोगे, बाहर की चीजें देखोगे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे भी लोग सोचते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ था, एक ऐसे ही इवेंट था जिसने मेरी जिंदगी को बदला।
उससे पहले मैं आपको बता दूं, उस इवेंट से पहले मेरी टोटल अर्निंग जो थी वो 1 लाख रुपीज थी सिर्फ, टोटल अर्निंग। ठीक है, उस इवेंट को अटेंड करके वापस आने के बाद मेरी अर्निंग 1 लाख पर मंथ हो चुकी थी, एक ट्रिप की वजह से, एक ट्रिप की वजह से। वो टोटल अर्निंग मेरी 1 लाख ही थी उससे पहले। और उसको वहां अटेंड करके आने के सॉरी, उसके बाद मेरी जो 1 मंथ की अर्निंग हो चुकी थी वो 1 लाख में कन्वर्ट हो चुकी थी। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आया, मतलब क्या चीज हुआ होगा, क्या चीज हुआ होगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले क्या था कि मैं अकेले कभी भी बाहर ट्रैवल नहीं करा था। ठीक है, कभी भी मैं किसी बड़े सिटी में नहीं गया था। ओके, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे मैंने रोड में अक्सर स्कूटी या बाइक ही देखा है चलते हुए। और कार्स में अगर मैं देखा होगा तो मारुति सुजुकी, ज्यादा से ज्यादा टाटा दिखता होगा मुझे, उससे ज्यादा नहीं दिखता था। जब मैं ट्रैवल करके यहाँ से दिल्ली गया अकेले, ठीक है, वहां की जब रोड में, जब मैं वहां से अपने रूम की तरफ जा रहा था स्टेशन से, ठीक है, तो मैंने रोड में जितनी भी देखी गाड़ियां, सारे के सारे सबसे पहले तो कार थे, और मैं भी कार में जा रहा था। दूसरी चीज, जितने भी कार दिख रहे हैं, कोई मर्सिडीज दिख रहा है, कोई ऑडी दिख रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू दिख रहा है। मैं बोला ओ भाई साहब, ऐसा भी होता है क्या। वहां से माइंड शिफ्ट हुआ, लोगों के पास इतना भी पैसा है। मैं तो जहां पे रहता हूँ वहां पे मैं सिर्फ लोगों को देखता हूँ स्कूटी ही चलाते हैं, बाइक ही चलाते हैं, और यहाँ पे लोग सुपर कार्स चला रहे हैं। ठीक है, वहां से एक माइंड, मतलब कुआं का मेंढक बाहर निकला है अभी। अब चीजें देखने समझ में आ रही है। अब जिस दिन मेरा इवेंट था, उस दिन मुझे क्या, उस दिन और भी लोग आए थे, पूरे इंडिया भर से लोग आए थे, सबसे मिलने का मौका मिला। अच्छा, ऐसे बात करी जाती है। ठीक है, जब मैं किसी से मिल रहा था तो वो पूछ रहे थे कहाँ से आप आए हो, तो मैं जिस जगह पे रहता था ना, मैं वहां का नाम बता रहा था, अपना स्टेट का नाम नहीं बता रहा था। लोग सोचने लगे भाई कहाँ रहता है, मतलब किसी को पता ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे वो जगह, अपनी सिटी का नाम नहीं बताना है, अपने स्टेट का नाम बताना है, जिसे लोग जानते हो। ठीक है, फिर मेरे अंदर क्या चेंजेस है, जब मैं लोगों से मिला तो अच्छा ऐसे मिला जाता है, ऐसे हैंडशेक करी जाती है, ऐसे हाल चाल लिया जाता है। फिर ड्रेसअप, ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए, ऐसा गेटअप होना चाहिए बंदे का। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आता है, माइंडसेट में चेंजेस आता है। उसके बाद हमने वहां पे कंटेंट शूट करा। ठीक है, कंटेंट शूट करा कैसे जाता है, और भी लोगों से हमने सीखा कि कैसे कंटेंट शूट करा जाता है। वो सारी चीजें जब कंटेंट में वहां पे शूट करा, वहां से आकर के जब मैंने कंटेंट अपलोड करे तो मेरी कंटेंट गई वायरल। उसके बाद जाकर के मुझे लीड्स आए, उसके बाद मुझे सेल्स आए। तो अगर शायद मैं उस ट्रिप में नहीं जाता, अगर मैं उस इवेंट में नहीं जाता, तो आज मैं जहाँ पे बैठ करके आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, शायद यहाँ तक मैं पहुंच ही नहीं पाता, कभी नहीं पहुंच पाता। तो एक छोटा सा डिसीजन जो था, छोटा सा डिसीजन, अभी मैं बता रहा हूँ, रिसेंटली हमारी ट्रिप हुई थी गोवा की। ठीक है, एंड एंड तक मैं, हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था, जैसे हमें जनवरी 10 को जाना है, एंड एंड तक। ठीक है, 1 जनवरी तक हमारा, या 31 दिसंबर तक कोई प्लान नहीं था हमारा जाने का, क्योंकि मैं उम्रा करके भी आया था, मेरे बाल भी एकदम छोटे छोटे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो कोई प्लान नहीं था हमारा जाने का, लेकिन सडन एक प्लान बनता है कि हम चलते हैं। ठीक है, हम गए वहां पे, हमने शूट करा। शूट करके हम वहां से आए, हम, मैंने कंटेंट डाला, कंटेंट चल गई वायरल। ठीक है, लीड्स आ गए, दूसरी ट्रिप जो हमें मिली थी वो भी क्वालिफाई हो गई, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। अगर शायद मैं उस टाइम नहीं जाता ट्रिप पे, तो ना ही मैं कंटेंट बनाता, ना ही मैं कंटेंट अपलोड करता, ना ही कंटेंट वायरल जाती, ना ही मेरे पास लीड्स आती, ना ही मैं आगे कोई ट्रिप हिट कर पाता, कोई क्राइटेरिया अचीव कर पाता। तो समझ में आ रही कितना इंपॉर्टेंट है निकलना घर से बाहर। और जो मर्द की कामयाबी वो घर छोड़ने में है, घर छोड़ने में। ठीक है, अब जवानी में तो कम से कम घर छोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो जब आप बाहर निकलते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। दूसरी चीज क्या है, कंटेंट गेम। आप बाहर जाते हो तो आप कंटेंट बनाते हो वहां पे, वहां पे कंटेंट शूट करते हो। आपको, मतलब जो वहां की मेमोरीज होती है ना, जब उसको वापस आकर के आप अपलोड करते हो, जब आप स्टोरी पे डालोगे, तो जो लोग आज तक आपके साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट करे ना, वो लोग भी पूछेंगे भाई क्या करता है तू जो घूमते रहता है, यहाँ पे तो घूमने गया था, कैसे गया था। जब आप बताओगे कि हमारे कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर ट्रिप मिली थी, फ्री में मैं यहाँ से घूम करके आया हूँ, तब लोग पूछेंगे भाई मुझे भी पता है कैसे किया, मुझे भी करना है। जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप वहाँ की स्टोरीज लगाओगे ना, तब बिजनेस कैसे बढ़ेगा आप देखना।
और ये सब बोलने की बातें नहीं है, मेरे साथ जो हकीकत चीजें हुई है ना, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, कोई झूठ या अफवाह या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ। मेरे साथ रियलिटी में जो चीज हुई है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो था वो कंटेंट गेम। आप वहां से आओगे कंटेंट शूट करके, फिर उस कंटेंट के थ्रू आप और पैसा कमाओगे। जो लोग बोलते हैं ना, सर हम घर से बाहर निकलेंगे, हमारे यहाँ तो शूट करने का जगह नहीं है, हम गांव में रहते हैं, हम हमारा छोटा सा सिटी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो भाई अभी मौका है। आप जब जाओगे आपको मनाली ले जाएगा दिल्ली से। आप यहाँ से दिल्ली जाओगे, दिल्ली में आपको रहने का मौका मिलेगा, दिल्ली से फिर आप मनाली जाओगे। आप सोचो, गर्मियों का टाइम अभी आ रहा है, जब आप बर्फ की फोटो डालोगे तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप कंटेंट शूट करके आओगे, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होगी। जब उन सारी चीजों को आप अपलोड करोगे, वहां पे आप वीडियो बना के आओगे। देखो, अगर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेते तो आज आप भी हमारे साथ मनाली में होते। जिन लोगों ने स्टार्ट करा सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आएगी आपकी सेल्स, फिर नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होने वाली है। यही सारी स्ट्रैटेजीज होती है, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों का सपना होता है वो सब जगह घूमने का, बहुत सारे लोगों का। इसलिए तो जो लाइफस्टाइल बनती है ना भाई, नेक्स्ट लेवल की लाइफस्टाइल बनती है, नेक्स्ट लेवल की। और ग्रोथ वहीं से होती है लिटरली। वहां से आने के बाद जो आप अपने अंदर चेंज देखोगे ना, लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। फिर आपकी नेटवर्किंग होगी वहां पे। आप जाओगे वहां पे, आप लोगों से मिलोगे जो लीडर्स है, जिनको आप देखते हो डेली बेसिस पे इनकम करते हैं, ठीक है। उनसे आप मिलोगे, उनसे सीखोगे पर्सनल स्ट्रैटेजीज। देखो, जितना भी ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन ही होता है। एक बार आप ऑफलाइन मिलोगे ना, तो आपको बिहेवियर सामने वाले का पता चलेगा, आपको सामने वाले का सीक्रेट पता चलेगा कि हाँ भाई, अगर ये है, जैसे मैं हूँ, अगर आतिफ शोएब है, तो बंदा करता क्या है, ठीक है। ये इसकी बिहेवियर कैसी है, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, पर्सनल स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसे क्लोजिंग करता है, कैसे सेल्स करता है, कैसे लीड जनरेशन करता है। बहुत सारी चीज होती है। और नेटवर्क नेटवर्क जो है ना, वो आपका नेटवर्थ है। आपकी जितनी बड़ी नेटवर्क होगी उतना ज्यादा आप नेटवर्थ बनाओगे। बात समझ में आई? एलॉन मस्क ने ये बात बोला था। तो इसीलिए वहां पे जाने के बाद आपकी पहचान बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, आपको वहां पे फाउंडर से मिलने का मौका मिलता है, जिसने इतना बड़ा कंपनी बनाया। सोचो, उससे मिलोगे, उसकी माइंडसेट आप जब लोगे, उसकी विजन आप जब समझोगे, उसकी विजन देखोगे, उसकी विजन जब आपके अंदर आएगी, तो सोचो ग्रोथ आप कितना नेक्स्ट लेवल लेने वाले हो। बात समझ में आ रही है? तो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है चीजें। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और नेटवर्किंग तभी होगा जब आप वहां जाओगे, ठीक है। मेरे उससे पहले जब मैं ट्रिप में गया था, तो ट्रिप से पहले मेरे पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे जो बाहर के थे, लेकिन वहां से आने के बाद बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हो गए। और लोगों से जो सीखने का, मतलब जो लोग ट्रेनिंग्स में भी नहीं बताते सीक्रेट, वो वहां पे आकर के ऑफलाइन में सीक्रेट बता देते हैं आपको। छोटी छोटी चीजें होती है जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, जो चीज हमें समझ में आती है वहां जाकर के, ठीक है। वहां पे जाकर के जब आप सामने से देखते हो ना, तो वो चीज दिमाग में छप जाती है। बहुत मैटर करता है, इसीलिए ट्रिप पे जाना। माइंडसेट पूरा शिफ्ट हो जाता है, पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। आपको समझ में आने लग जाता है कि हाँ, अब क्या करना है। आपकी आइडेंटिटी में, आपकी पूरी बॉडी में, आपके सोचने का तरीका में, बोलने का तरीका में, या फिर आपके कपड़े पहनने के तरीके में, आपके चाल चलन में, हर एक चीज में चेंजेस आती है, हर एक चीज में। जब आप बाहर निकलते हो, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों में शिफ्ट आता है, सच में, लिटरली। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई भी आपका ट्रिप आए, आपका भले ही आपका वो हिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपकी कंपनी में अगर पेड क्राइटेरिया है तो उसमें भी जाओ। अगर आप उसमें जाकर आ जाते हो ना, तो अगले आने वाली ट्रिप आप स्पॉन्सर्ड जाओगे, आप अचीव करके जाओगे। मैं लिख करके दे रहा हूँ, लिख लो कहीं पर भी ये बातें मैंने बोली, लिख करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जो गोवा में, गोवा से पहले हमारा जो ट्रिप हुआ था दिल्ली का, उसमें आए थे, ऐसे ऐसे लोग आए थे, मतलब जिनकी अर्निंग 20-30 हजार रुपए थी, आज उनकी अर्निंग 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए में है। सिर्फ वहां की कंटेंट की वजह से, सिर्फ वहां की माइंड शिफ्ट की वजह से, माइंडसेट जो शिफ्ट हुआ उसकी वजह से। एक बार उन्होंने पैसा दिया, अब इतना उनके पास लीड्स है कि आने वाले जितने क्राइटेरिया वो हिट कर सकते हैं, ठीक है। और इतनी स्ट्रेटजीज है। तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है। इसीलिए आप जरूर जाओ। आपका जो ट्रिप हो रहा है, आप जाओगे, जा करके आप आओगे, उसके बाद आप देखना आपके अंदर कितनी चेंजेस आती है। और सबसे बड़ा चीज, आपका फोन जो है ना, देखो मैंने आईफोन 13 खरीदा था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था। उसकी मतलब जो मैंने बताया ना, 1 लाख रुपए मैंने कमाया था, तो मैंने आईफोन 13 खरीदा था उस टाइम। मेरा आईफोन पूरा खाली रहता था,
ना मुझे कोई कंटेंट बनाने आता था उस टाइम, ना मेरे पास कोई कंटेंट था, और मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर शूट करने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ट्रिप से आने के बाद मेरा आईफोन फुल हो गया, और इतने कंटेंट मेरे पास, इतने कंटेंट के अगले 6 महीने तक मैं डाल सकता था। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो जिन लोगों के पास बहाना होता है ना कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, हम डालने के लिए क्या करें, भाई बाहर निकलो। बाहर, ये कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे ना, लिटरली फिर आपके अंदर देखना कितना ज्यादा चेंजेस आता है। फिर आकर के आप बोलोगे आपने बहुत अच्छा करा जो आप बताए, हर एक बात आपकी सच थी, एंड सच में ये सारी चीजें हमारे साथ हुई है। ठीक है, अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है वो बोलना सीख जाएगा, अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है वो चलना सीख जाएगा, अगर किसी को कपड़े पहनना नहीं आता सही से वो कपड़ा पहनना सीख जाएगा। ठीक है, किसी को कैमरा फियर है, वो कैमरा फियर उसका दूर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें। आप एक बार निकल करके तो देखो, बाहर निकल करके देखो। ठीक है, तो यही है, मैं आपसे, आप लोगों से बोलना चाहूंगा। अभी तो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे अब आप क्वालिफाई कर सकते हो अपनी ट्रिप। जिसका जिसका क्वालिफाई होने वाला है, वो भी अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो बहुत जल्दी उनकी क्वालिफाई होने वाली है ट्रिप। और जिनका नहीं हुआ है, तो अगले जितने दिन भी बचे हैं उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है, सब यहाँ का गेम है, सब माइंडसेट का। ठीक है, हर एक चीज माइंडसेट का गेम होता है, अगर आप इसको स्ट्रांग कर लोगे ना, हर एक चीज हो सकती है। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप, पत्थर होता है ना, पत्थर को भी खा लोगे ना, वो भी आपके पेट में जाकर के पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सोचो आपका बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल है, जब आप सोते भी हो ना, तब भी आपका दिल धड़कता है, तब भी आपकी सांसें चलती है ना। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ आपको स्ट्रांग करना अपना माइंड। इसको स्ट्रांग कर लोगे ना, आप हर एक चीज को अचीव कर लोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितने अमीर इंसान है उनका एक ही राज होता है, वो अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करके रखते हैं। करना है तो करना है, ना का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जितने लोग अचीव कर लेंगे वेल एंड गुड, जो अचीव नहीं करेंगे उनसे मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप अगर पेड क्राइटेरिया आपकी कंपनी में आएगा, आप पेड क्राइटेरिया में भी जाना। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पैसा है वो आप दोबारा कमा लोगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप मिस कर दोगे इस ट्रिप का, वो आप दोबारा कभी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं। ठीक है, मेरा गोवा जाने का जो खर्चा लग रहा था फ्लाइट वगैरह का, वो पैसा तो मैं कमा ही लेता, लेकिन गोवा से आने के बाद जो मेरी ग्रोथ हुई है, शायद वो ग्रोथ कभी नहीं हो पाती। बात समझ में आई? और उससे ज्यादा पैसा मैंने कमा लिया है, बहुत ज्यादा कमा लिया है। तो पैसे को पकड़ के कभी मत रखना, अभी आपकी जवानी है, आप बूढ़े नहीं हो गए। ठीक है, थोड़ा सा पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लेकर के देती है, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ। ठीक है जी, अब समझते हैं। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे डेफिनेटली क्वालिफाई करने का। कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी मनाली ट्रिप को? सभी लोग कोशिश करेंगे, हम क्वालिफाई करेंगे ट्रिप। ठीक है, कैसे क्वालिफाई करना है, अगले जितने भी दिन आपके बचे हैं, ध्यान से सुनना जो भी चीज मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, एंड उस चीज को लिखना। जो लोग कान में ऐसे कुछ घुसा करके या फिर सो करके या इधर उधर जो भी करते हुए कर रहे हैं ना, तो फिर अगर आप लोग नहीं कर पाओगे, अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तो इसमें आप ही हो जिम्मेदार। ठीक है, क्योंकि आपने चीजों को सीरियस नहीं लिया। आप सिर्फ सोच रहे हो कि एक मीटिंग हो रही है, सामने बंदा आया बकवास कर रहा है जा रहा है। भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है यहाँ पर, जो लोग सुन लेंगे और जो लोग उस चीज को फॉलो कर लेंगे, आप नेक्स्ट टाइम में देख लेना वो लोग कितना ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, बाद में फिर आप ही पूछोगे, बंदा साथ में बैठने वाला था वो इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि उसने सारी चीजें फॉलो करी थी और आप देख रहे थे, आप सोच रहे थे ये सब मोह माया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड रुक। हाउ टू क्वालिफाई मनाली ट्रिप? कैसे आप मनाली ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो? देखो, हर एक चीज को करने के पीछे ना एक रीजन होना चाहिए, तभी बंदा रीजन रीजन रहता है, तभी बंदा उस चीज को करता है। अभी जैसे मेरे पीछे एक दीवार है, ठीक है, हर एक बंदे को दिख रहा होगा मेरे पीछे दीवार है। ठीक है जी, दिख रहा है एमडी मजहर, मेरे पीछे दीवार है। ठीक है जी, अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि इस दीवार को मैं तोड़ूं। खामखा क्यों तोड़ूंगा मैं इस दीवार को? कोई मतलब बनता है तोड़ने का? कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन मेरे को अगर पता हो कि इस दीवार के पीछे कुछ बंदे हैं जो आग में जल रहे हैं, ठीक है, तो अभी मेरे पास एक रीजन है कि मैं इस दीवार को तोड़ करके जाऊं, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ यही दीवार है जिसको मुझे तोड़ कर जाना है उस पार।
ताकि मैं उन लोगों को बचा पाऊँ, ठीक है? तो मैं डेफ़िनेटली इस दीवार को तोड़ करके जाऊँगा, डेफ़िनेटली जाऊँगा क्योंकि अब मुझे रीज़न मिल गया। तो अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा ट्रिप को अचीव करने के लिए, तो आप ट्रिप को नहीं अचीव कर पाओगे, ठीक है? तो एक रीज़न बनाओ और दूसरी चीज़ माइंडसेट बना लो कि मुझे करना ही करना है, एनी हाउ करना है और मुझे ट्रिप में जाना है। लिख लो कहीं पर कि मैं मनाली ट्रिप में हूँ, ठीक है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अभी से फ़ील करो कि मैं बर्फीला इलाके पे हूँ, मेरे ऊपर बर्फ गिर रही, मैं बर्फ से खेल रहा हूँ, मैं बर्फ के साथ फ़ोटो खिंचा रहा हूँ। अभी से फ़ील कर लो आप। अभी से सोचने लगो वैसी-वैसी चीज़। हो सके तो जाकर के कुछ इंस्टाग्राम में रील्स देख लेना। हो सके तो कुछ यूट्यूब में जाकर के देख लेना। जिससे आपको आपका माइंड सोचने लगेगा कि हाँ, आप वैसे इलाके पे हो। तो जब उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे ना, तो वो चीज़ आपके साथ होने लगती है। नहीं समझ में आया? बात नहीं समझ में आया? आ रही समझ में, नहीं समझ में आ रही? अभी देखो आपको कभी आप कहीं जाते हो, आपको लेट हो रहा होता है, ठीक है? लेट हो रहा होता है आपको। आप सोचते हो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, आप मुँह से बोलते भी हो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो जाऊँगा। उतना ही ज़्यादा उस दिन लेट होता है। उस दिन आपको उस दिन चप्पल नहीं मिलेगी, जो कपड़े चाहिए वो कपड़े नहीं मिलेंगे। रास्ते में जाओगे तो ट्रैफिक मिल जाएगा आपको, ठीक है? गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, तो दिमाग वही बोल रहा है लेट करवाना है इसको और। दिमाग को थोड़ी समझ में आ रहा है कि करना है क्या चीज़ है, इसको जल्दी पहुँचाना है। नहीं, दिमाग उतना सियाना नहीं है, जो आप उसको बोल दोगे वही चीज़ होगा, ठीक है? अगर आप उसको बोलते हो कि लेट के बजाय मुझे जल्दी पहुँचना है, मुझे जल्दी पहुँचना है, पॉज़िटिव चीज़ देते हो, तो फिर वो पॉज़िटिव करवाता है आपके साथ। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो एक्टिव है, अभी जैसे मैं एक्टिव मतलब जो बोल रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। जब आप रात में सो रहे हो, आपकी सांसें चल रही, तो वो सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है, ठीक है? स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी चलाते हो, तो कार चलाते हो अगर आप, तो गियर मारने टाइम गियर की तरफ देखते हो, लेकिन जब चलाते चलाते आपकी एक्सपीरियंस हो जाती है, तो आप आगे देखते देखते भी गियर मार लेते हो। जो लोग कार चलाते होंगे उनको पता होगा, ठीक है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दो कि मैं मनाली में हूँ, मैंने मनाली अचीव कर लिया है। आप लिख दो कहीं पर भी, आई हैव अचीव्ड मनाली ट्रिप। आई हैव अचीव्ड मनाली ट्रिप। डेली बेसिस पे 10 बार इसको कम से कम कॉपी में लिख देना। दूसरी चीज, फील करने लग जाओ। तीसरा चीज क्या है हमारा पॉइंट, प्रे फॉर इट। प्रे करो, मेहनत भी करनी है, दुआ भी करना है, ठीक है? सिर्फ मेहनत पे यकीन करना भी सही नहीं है और सिर्फ दुआ पे डिपेंड रहना भी सही नहीं है, दोनों को लेकर के चलना है। मेहनत भी करनी है अपनी जगह, दुआ भी करना है, ठीक है? जितना हो सके दुआ करो, अपने अमाल को बढ़ा दो, ठीक है? अपने अमाल को बढ़ा दोगे तो गैप से मदद आएगी आपके पास एंड डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर लोगे, ठीक है जी? इस चीज को कर लो। अगर अभी तक आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो अब नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ रहे हो, 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दो। 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हो तो जमात के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो तो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो। तहज्जुद भी पढ़ रहे हो तो इशराक, चास्त, अवाबिन सब पढ़ना शुरू कर दो। फिर देखो आपके साथ मदद कैसे आएगी, ठीक है जी? ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट, अपने टारगेट के बारे में जानो कि आपका टारगेट है क्या, आपने अभी तक कितना अचीव करा है, कितना बचा है। मान लो 70,000 रुपये आपका 3 महीने में टारगेट था, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है? तो अब उसमें से आप कितना अचीव कर लिए हो? किसी ने 50,000 अचीव कर लिया होगा, किसी ने 30,000 अचीव कर लिया होगा, किसी ने 20,000 अचीव कर लिया होगा, ठीक है? बच कितना रहा है, उसके हिसाब से अब हमारा जो भी है क्राइटेरिया बने, तो सॉरी टारगेट बनेगा। तो टारगेट को जानो। अब जैसे मान लो हम 70,000 आपका टारगेट था, ठीक है? अगर 70,000 रुपये आपका टारगेट है, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, मान लो आपको 1 हफ्ता टाइम मिलता है अभी से, ठीक है? या 2 हफ्ता मिलता है या 3 हफ्ता मिलता है, क्या पता आपके फाउंडर को आप लोगों के ऊपर दया आ जाए
एंड वो आप लोगों के लिए टारगेट का क्राइटेरिया जो है वो अचीव करने के लिए आपके लिए वो एक्सपैंड मतलब एक्सटेंड कर दे। मान लो अगर आपकी क्राइटेरिया एक्सटेंड हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। हम एक छोटा सा टाइम लेकर के चलते हैं, जैसे 3 हफ्ते का हम टाइम लेकर के चलते हैं अभी से। 3 हफ्ते का टाइम, तो 70,000 को अगर हम 3 हफ्ते में डिवाइड करेंगे तो हमें एक हफ्ते में बस 23,000 रुपये कमाना है। बस 23,000 रुपये, सिर्फ 23,000 रुपीज। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लो, आप लोगों का कितना बचा है उसके हिसाब से आप देख लो। जिसका 50 बचा है, जिसका 60 बचा है, जिसका 40 बचा है, जिसका 30 बचा है, या फिर जिसका जीरो है भी, वो लोग भी अचीव कर सकते हैं। सब यहाँ का खेल है, बस सोच लो। ठीक है, अगर आपका पूरा 70 बचा है तो अगले आपको हर हफ्ता 23,000 रुपये कमाने हैं। हर हफ्ता 23,000 रुपये कमाने हैं। ठीक है, 23,000 रुपये कमाने। अब पैसे कमाने कैसे, अब आते हैं हम मेन मुद्दा पे कि हम 23,000 रुपये हमने टारगेट ले लिया है, अब इसको कमाएंगे कैसे। सबसे पहले तो 23,000 रुपये जो आप लिए हो इसको ऐसी जगह लिख करके लगा दो, 23,000 पर वीक करके, जहां आपकी नजर डेली जाती हो, सुबह उठे तो जाए, शाम में सो तो जाए, हर टाइम, ताकि आपके दिमाग को ट्रिगर मिलते रहे कि हाँ मुझे 23,000 रुपये कमाने इस हफ्ते, जैसे भी। ठीक है, जो लोग कैमरा ऑफ करके रखे हैं उन लोग, वो लोग भी चीजें सुन रहे हो या फिर बस ऐसे ही, बस ऐसे ही इधर ही उधर देख रहे हो? भाई अच्छे से ध्यान से सुन लो, जो लोग नहीं ऑन करे हो कैमरा। ठीक है, क्योंकि वो लोग मुझे दिख नहीं रहे, कुछ लोग ही यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप लोग अच्छे से सुन रहे हो, लिख रहे हो, तो प्लीज आप यहाँ पे टाइप करके बताओ, लिख रहे हो। डेफिनेटली लीड भी तो आनी चाहिए, डेफिनेटली, एग्जैक्टली। परसों दिन लीड की ट्रेनिंग हुई थी, आप अटेंड करे थे? जिसमें मैंने बताया था आप एक एक दिन में 1,000 लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो हमारा क्या है टारगेट, 23,000 रुपये में एक हफ्ते में कमाना है। अगर आप दिमाग से सोच लोगे कि ये बहुत बड़ा टारगेट है, तो होने वाला टारगेट भी, अचीव होने वाला चीज भी नहीं होगा। अगर आप सोच लोगे कि छोटा टारगेट है, मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, तो 110% आप अचीव करोगे। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। और जो चीज मैं बताने वाला हूँ, अगर आप पूरा फुल एफर्ट्स दे देते हो अगले 2 से 3 हफ्ते, तो जो 70,000 का टारगेट है आपका, या फिर आपका जितना अमाउंट भी बचा है, आप आराम से मतलब हिट कर सकते हो। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, आप करोगे ही करोगे। ठीक है, करोगे ही करोगे, ठान लो इस चीज को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टारगेट हिट करने के लिए आपके पास लीड्स होने चाहिए। जैसे भाई ने बताया, मोहम्मद शाहिद भाई ने, लीड्स अब लाएंगे कहाँ से? लीड्स लाने के लिए उस दिन मैंने आपको एक तरीका बताया था, रील्स। ठीक है, तो अभी आपका काम क्या रहेगा, आपको रील्स डालना। उस दिन मैंने आपको सारे तरीके बता दिए थे, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके एक बार मतलब रिकॉर्डिंग्स देख लेना उस चीज का। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। तो वो प्रोसेस आपको फॉलो करने है, डेली बेसिस पे 2 से 3 लीड्स डालना है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप वो रील डालने लग जाओगे, डे 1 से आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। डे 1 से 2-3 आईडीज बनाओ, तीनों में 2-2 3-3 कंटेंट बनाओ, डालो, बस। नहीं है लीड्स तो आपका पहला काम ही यही है कि आप डेली बेसिस पे रील्स बनाओ, डालो, रील्स बनाओ, डालो, रील्स बनाओ, डालो, नेकी कर दरिया में डाल, रील्स बनाओ, डालो, भूल जाओ, आगे फोकस करो। ठीक है जी, ठीक है। रील्स बोल, लीड्स बोलती, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्शन है, मैं आपका लास्ट में ले लूंगा, आप इससे मुझसे पूछ लेना। उसके बाद लीड्स आपसे ये बात ही नहीं बोली। लीड जनरेशन करो, रील्स का एक तरीका हो गया। दूसरा, एड्स आप रन कर सकते हो। तीसरा, आपकी कंपनी अगर आपको लीड्स देती है परचेज करने के लिए, सेल करती है अगर आपकी कंपनी, तो आप उनसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब बताता हूँ यहाँ पे आपको कितने लीड्स चाहिए। अगर आप चैट पे काम करते हो, चैट पे अगर आप काम करते हो, यानी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चैट पे काम करते हो, कॉल नहीं करते हो, तो आपको कम से कम 1,000 लीड्स चाहिए क्राइटेरिया को हिट करने के। कम से कम 1,000 लीड्स आपको चाहिए, मिनिमम 1,000 लीड्स, लिख लो। ठीक है, और अगर आप कॉल पे काम करते हो तो मैक्सिमम 200 से 300 लीड्स में आप आराम से अचीव कर लोगे इस चीज। चैट पे वही लोग काम करते होंगे जिनको लीड्स आती होंगी, मतलब रील्स वगैरह से, वो लोग चैट पे काम करते हैं, क्योंकि जब ज्यादा लीड्स होती है तो कॉल करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो लीड है ना, यही आप चीज लिख लो, या तो 1,000 लीड्स चैट पे अगर काम करना है तो,
क्योंकि रिजल्ट थोड़े कम आएंगे चैट पे। कॉल पे काम करोगे रिजल्ट ज्यादा आएंगे, आपको 200 से 300 लीड्स में आपका काम बन जाएगा। तो इधर आप लीड परचेज कर सकते हो इतना, या फिर एड्स के थ्रू जनरेट कर सकते हो, या फिर रील्स के थ्रू कर सकते हो। रील्स के थ्रू जो लीड्स आएगी बहुत ज्यादा क्वालिटी लीड्स होगी, आपके साथ जल्दी एनरोल करेगी, जल्दी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगी। एड्स के थ्रू आएंगे या फिर आप परचेज करोगे, उस पर आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी लीड्स अच्छी होती है। ये चीज हो गई। अब आपको कितने सेल्स चाहिए? अगर आप बड़ा पैकेज अपनी कंपनी का सेल कर रहे हो 8,260 वाला, ठीक है, तो 10 से 15 सेल में आपका पूरा हिट हो जाएगा क्राइटेरिया। 10 से 15 सेल के बीच में, सिर्फ 10 से 15 सेल। मतलब आप अगर डेली एक सेल भी करोगे ना, आपका क्राइटेरिया हिट हो जाएगा, डेली एक सेल। और जो मेहनत मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो डेली एक या दो तीन सेल भी आ जाएगी आराम से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको? रील्स बनानी है, एड्स चलाते हो एड्स लगाना है, ठीक है। अगर आप कंपनी से लेते हो कंपनी से ले सकते हो। तो लीड्स का नंबर बढ़ाना है सबसे पहले, जैसे भी अभी से लग जाना है सेशन एंड होने के बाद ही। तो अगर आप बड़ा पैकेज सेल करते हो तो आपका क्या हो गया? क्लोजिंग रेशियो 10 से 15। और अगर आप छोटा पैकेज सेल करते हो तो 30 से 35 सेल आपको करना पड़ेगा। लिख लो, 30 से 35 सेल आपको करना पड़ेगा। ये क्या है कि ये मैं आपको टारगेट का ब्रेक डाउन दे रहा हूँ। अब आपका दिमाग समझ रहा है कि अच्छा इतना इतना मुझे करना पड़ेगा। वरना हमें सिर्फ पता है 70,000, मुझे पता ही नहीं कितने लीड्स चाहिए, कितने सेल्स चाहिए, कितनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो जब आपका दिमाग चीजें को समझ जाएगा ना कि हाँ हमें 70,000 कमाने के लिए इतने लीड्स चाहिए, उसके लिए हमें इतना रील्स डालना होगा, एड्स लगाने होंगे, फिर हमें इतना सेल चाहिए, तो फिर वो चीज होने लगेगी, फिर आप करने लगोगे। अभी क्या होता है, अभी आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको दिन भर में करना क्या है, इसीलिए आप काम नहीं कर पाते। कल से आपको क्या करना है, आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है। यानी टू डू, अगर आपके पास ऐसा वाला कोई स्टिकी नोट नहीं है, वैसे जहाँ पे कॉपी बुक्स बुक स्टोर में ये मिल जाता है, अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं तो डायरी पेन में आप काम रात में सोने से पहले कल का काम लिख लिया करो, डेली बेसिस पे क्या करना है। आपका डेली के काम में दो तीन चीज कंपलसरी होनी चाहिए। एक तो पॉडकास्ट देखना है, जिससे आप सीखो कुछ बिजनेस के बारे में। बुक रीडिंग, पढ़ना आता है तो बुक रीडिंग किया करो, ठीक है। और उसके बाद आपको रील्स आपको डेली बेसिस पे डालनी है, डेली बेसिस पे रील्स आपको डालना ही डालना है। ये तीन चीज आपका एकदम मस्ट होना चाहिए, करना ही करना है एकदम, एनी हाउ, डेली बेसिस पे होना चाहिए, कंपलसरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल क्लोजिंग कितना होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या होगा? जितने लीड्स आपके पास आए, लीड्स को आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, वेबिनार में बैठा दिया, डिटेल्स दे दिया। बहुत सारे लीड्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम अभी नहीं, थोड़े दिन बाद करेंगे पैसे अरेंज करके। तो आपको क्या करना है? लीड्स का फॉलो अप लेना है, ठीक है। उनका स्टैरेड करके रखना, उनका फॉलो अप लेना है, उनसे बातें करनी है। हाँ भाई, आपने बोला था आज स्टार्ट करने के लिए, आप क्या हुआ, अमाउंट अरेंज कर लियो, लेट स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। ऐसे क्या होगा, फिर वो बंदा एनरोल करेगा। वरना उसको एक बार ट्रिगर मिलेगा तो वो बंदा जल्दी अरेंज करेगा पैसे। ये हो गया। ब्रॉडकास्ट करना है। अब ब्रॉडकास्ट किन लोगों को करना है वो चीज सुन लो। जिसके पास पुराने लीड्स हैं उनके लिए तो एकदम गोल्ड माइन है, सोने पे सुहागा है। उनको ज्यादा लीड्स जनरेट करने की कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है। वो लीड से ही उनको रिजल्ट आ जाए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ऑप्शन आता है, उसमें टाइप करके लिखो हे हाउ आर यू। बहुत सारे लीड आपके पास होंगे, पुराने हो गए होंगे, रिप्लाई नहीं करते होंगे। जब आप ये भेजोगे ना, हे HEY, हे हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, तो सारे जितने भी ब्रॉडकास्ट में लोग हैं ना, सबका रिप्लाई आ जाएगा, सबका रिप्लाई आ जाएगा। उनको बोलो लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो चीजें मैंने खुद अपने क्राइटेरिया, अपने टारगेट को हिट करने के लिए करा था। मेरी भी क्राइटेरिया में उस टाइम 2 लाख रुपए का अमाउंट बच रहा था, और मेरे पास टाइम सिर्फ 15 से 20 दिन का था। उस टाइम मैंने ये प्रोसेस को फॉलो करके वो पूरा क्राइटेरिया हिट करा है। मैं 2 लाख कर सकता हूँ, आप लोग 70,000 कर ही सकते हो, हल्के में मत लो। आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट में लिखना है हे हाउ आर यू। बहुत सारे लोग आएगा मैसेज, सबसे कॉल पे कनेक्ट करो, एक पेपर पेन लेके बैठो, नाम लिखो, उसका नंबर लिखो, उससे क्या बातें हुई है वो भी लिखो, कब करेगा वो, कब करे, ऐसे पूरा लिस्ट बनाओ। कौन कॉल उठाया वो भी लिखो, कौन कॉल नहीं उठाया वो भी लिखो, टिक मार्क क्रॉस ऐसे भी कर सकते हो।
ठीक है, इससे क्या है कि आपके पास पूरा डेटा रहेगा। ऐसे कर लो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। मतलब जितने पुराने लीड्स हैं ना, उसमें ही से कितने सेल्स आ गए। जितना रिप्लाईज आएगा, कॉल लो, उनसे पूछो क्या हुआ, क्या रीजन है आपने स्टार्ट नहीं करा। सब यही बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आया या फिर पैसे नहीं है। उसको समझा दो, उसको बोल दो पैसे अरेंज करने के लिए मोटिवेट कर दो। उसके बाद डेफिनेटली वो अब पैसे अरेंज करके स्टार्ट करेगा। उससे टाइम ले लो कि आप नेक्स्ट कब कॉल करोगे या फिर कब मैं करूँ आपको कॉल, वो बता देगा। उस टाइम फिर फॉलो अप लो, तुरंत तुरंत उस दिन उसका फॉलो अप लो। ठीक है, कुछ ऑफर्स वगैरह आपकी कंपनी की तरफ से आते हैं, वो पिच कर दो। आप अपनी तरफ से 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दो, 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दो बड़े पैकेज में। ठीक है, तो ऐसे करके काम आप कर सकते हो। टेक फॉलो अप, लास्ट हमारा ये था। तो ये प्रोसेस थे। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट आपको कर देता हूँ। तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, सेशन रख दिया था इसलिए मैं सेशन अटेंड करने आ गया, वरना मैं मना कर देता। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपका जितना भी अमाउंट बच रहा है क्राइटेरिया में, डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लीड जनरेशन करनी है उसके हिसाब से। अगर आप कॉल पे बात करते हो, कॉल पे हर लीड से बात करते हो, तो आपके पास 200 से 300 लीड्स होने चाहिए। अगर आप चैट पे बात करते हो तो आपके पास 1,000 लीड्स होने चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग, कितनी सेल्स आपके पास आनी चाहिए। अगर आप बड़े पैकेज सेल करते हो तो आपके पास कम से कम 10 से 15 सेल आपको निकालने हैं। अगर आप छोटा पैकेज सेल करते हो, आप मिक्स करके, छोटा बड़ा मिक्स करके करते हो, तो कम से कम 30 से 35 सेल आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रॉडकास्ट करना है। हे हाउ आर यू, हे हाउ आर यू, ये आपको ब्रॉडकास्ट करना है। या ठीक है, ये आप ब्रॉडकास्ट कर दिए हो। उसके बाद जितने भी रिप्लाईज आएंगे सबको आपको कॉल पे लेना है, कॉल पे बात करना है, उनसे पूछना है क्या रीजन की वजह से आपने स्टार्ट नहीं करा। जो रीजन होगा, जो ऑब्जेक्शन आएगा, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। उसके बाद हमारा लास्ट है फॉलो अप लेना। जो जब बोलेगा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कल शाम 5 बजे, परसों सुबह, फॉलो अप लो, कॉल करो। ठीक है, उसको मैसेज करो, फॉलो अप लो, छोड़ना नहीं है। फॉलो अप लोगे, सेल्स ऑटोमेटिकली निकलेगी। कौन है, एक मुझे याद नहीं आ रहा नाम, बहुत बड़े बिजनेस मैन है, उन्होंने बोला आपकी सेल्स जो आती है 5 बार फॉलो अप लेने के बाद, 5 बार ब्रॉडकास्ट करने के बाद। जब तक आप लीड की फॉलो अप नहीं लेते हो तब तक लीड आपसे एनरोल करता ही नहीं है। 99% सेल फॉलो अप लेने के बाद आती है, ब्रॉडकास्ट करने के बाद 99% सेल। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये स्टेप्स थे। अब आपको स्टेटस पे क्या लगाना है। जितना भी काम आपका करता है ना, जब आप सोए भी रहो, जागे भी रहो, कुछ ना भी करो, लेकिन आपका स्टेटस है ना बहुत पावरफुल है। ये काम करते ही रहता है। जब आप सो रहे हो तब भी ये काम कर रहा है, जब आप जाग रहे हो तब भी काम कर रहा है, जब आप काम नहीं कर रहे हो तब भी ये काम कर रहा है। तो स्टेटस को पावरफुल बनाना है। अब स्टेटस में आपको क्या लगाना है वो चीज समझ जाओ। डेली बेसिस पे लगाना है जब तक क्राइटेरिया हिट ना हो। 7 से 10 स्टेटस कम से कम लगाना है। 7 से 10 स्टेटस आपको कम से कम लगाना है। ठीक है, डेली, डेली बेसिस पे। सबसे पहले सुबह उठ के, फजर में उठते हो, फजर बाद तुरंत लगा दो मॉर्निंग मोटिवेशन। तुरंत कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो एक निकालो, लगा दो, जिसको सुन के सुबह सुबह उठे बंदा, देखो हर बंदे की आदत होती है, मेरी तो आदत नहीं है, लेकिन आप लोग में से बहुत जन की आदत होगी। आँख खुलते साथ ही फोन में पहले रील्स देखता है बंदा, स्टेटस देखता है, स्टोरी देखता है, उसके बाद आँख खुलती है उसकी। ठीक है, तो जब बंदा देखेगा आपकी स्टेटस, सुबह सुबह मोटिवेशन की बात, तो बंदे के अंदर भी उस दिन कुछ करने की अंदर से एक अंदर से चाह पैदा होगी कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपनी जिंदगी में ग्रो करना है। तो सबसे पहला है मॉर्निंग मोटिवेशन। दूसरा जो है आपका अर्निंग, अर्निंग वाला वीडियो नहीं, अर्निंग से पहले वीडियो, कि हेलो एवरीवन, चलो देखते हैं कि मेरी कल की इनकम या फिर मेरी आज आज की इनकम कितनी हो चुकी है, नेक्स्ट स्टेटस पे लाइव देखो। ठीक है, अब चाहे वो आपकी उस दिन की इनकम हो, चाहे आपकी पहली की इनकम हो, जो भी इनकम हो आप लगाओ, उसको लगाओ आप, चाहे आपकी स्क्रीनशॉट हो, वीडियो हो, जो हो आप उसको लगाओ। ठीक है, वो लगाने के बाद अब आप उसके बाद एक और वीडियो बना के लाए। उसमें आपको क्या बोलना है, आप लोग तो मेरी इनकम देख लिए, मेरी इनकम तो होती ही रहती है,
क्या मेरे साथ जो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, जो लोग स्टार्ट करते हैं, उनकी भी इनकम होती है कि नहीं होती है? नेक्स्ट स्टेटस पे चलो आपको मेरी स्टूडेंट की रिजल्ट्स दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेटस पे जितने भी फ्यूचर फिक्स के मतलब लोग हैं जो पैसे कमाए हैं, सबकी स्टेटस दिखा दो उसमें। सबकी मतलब 4-5 तो कम से कम डालो। कोई हाउस वाइफ है, जॉब होल्डर्स है, स्टूडेंट्स है जिन्होंने 10,000 20,000 30,000 40,000 कमाया, किसी ने फोन लिया है वो भी। ऐसा कर सकते हो, 2 अर्निंग वाली लगा सकते हो, 2 अचीवमेंट वाली लगा सकते हो। जिसने पैसा कमाया उसकी दिखा दो, और जिसने कुछ खरीदा है यहाँ से कमा करके, गाड़ी लिया है, फोन लिया है, अपने घर वालों को पैसे दिए, गोल्ड दिए, वो लगा दो। ठीक है, आपकी 3-4 स्टेटस ऐसे हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या लगाना है? लाइफस्टाइल वीडियो। आप कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट गए हैं, अच्छे से कैफे गए हैं, आप बाहर गए हैं, आपकी कोई फोटो है, कार में घूम रहे हैं, अच्छे से, छपरी की टाइप की नहीं, अच्छे से बिजनेसमैन की तरह, उस चीज को वहां पे लगाओ। ठीक है, उस चीज को वहां पे लगाओ। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि हमें अपनी वीडियो बनाए। जितना आप अपनी वीडियो बनाओगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ये पूरा बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है। ट्रस्ट बिल्ड होगा, बंदा सामने वाला बिना पूछे पैसे देगा, अगर उसे ट्रस्ट हो गया तो आप अपनी वीडियो जितना लगाओगे, सामने वाला बंदा जितना आपको देखेगा उतना ट्रस्ट करेगा। ठीक है, उतना ट्रस्ट करेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, वो एनरोल करेगा आपके साथ। ठीक है जी, लाइफस्टाइल वाली आपने वीडियो लगा दी। उसके बाद ट्रेनिंग वीडियो लो, जैसे अभी ट्रेनिंग हो रही है इसकी, आप एक अच्छे से वीडियो बना लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लिए, दूसरे फोन से बना लिए, इसको लगाया आपने। ठीक है, तो लोग देखेंगे समझेंगे। उस दिन में मैंने बताया था कि हाँ ये लोग सच में अच्छी चीजें सीखते हैं, डेली बेसिस पे सीख रहे। हम तो रील्स देख रहे, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे, गेम खेल रहे, घूम रहे फिर रहे। ये लोग सच में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है, लोग सच में सोचेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप कर लो, ट्रेनिंग वीडियो। और एक तो आपको क्या करना है, सॉरी, Q&A पोस्ट। मतलब ये पोस्ट कौन सा होगा स्टोरी में? मतलब देखे होगे आप, बहुत सारा पोस्ट आता होगा। ठीक है, कि कब तक सोचते रहोगे, करोगे या नहीं करोगे, आपके मन में जो भी डाउट्स आप पूछो, क्लियर करवाओ, स्टार्ट करो, देखने से सोचने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लिखा लिखा भी बहुत सारा पोस्ट आता है। तो वो सारी चीजें रात में लगा दो। अब बंदा जब सोएगा ना, सोते टाइम भी फोन देख के सोता है। बंदा जब देखेगा सोचेगा, भाई आज पूरा दिन मैंने बर्बाद कर दिया, अभी तक पूरी लाइफ बर्बाद कर दी मैंने, सच में मैंने कुछ नहीं करा। स्टार्ट करते हैं। तो जब ये 8-10 स्टोरी आप लगाओगे ना, उसके बाद रिजल्ट आपको नेक्स्ट लेवल आएगा। और जब आप एफर्ट्स लगाओगे पूरे दिन भर में, तो ऊपर वाला भी देख रहा है आपकी एफर्ट्स। ठीक है, कहाँ से रिजल्ट आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला ना, गैप से मदद आएगी आपके पास। आप इस चीज को कर लो बस। जब आप एफर्ट्स डालते हो, मेहनत डालते हो, तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली। आप एक हफ्ता करके देखो, उस हफ्ते आपको रिजल्ट नहीं आएगा, उसके आगे हफ्ते आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैंने मतलब जून मंथ में मुझे टारगेट हिट करना था, 1 से 10 तारीख तक मैंने बहुत मेहनत करा, खूब कॉलिंग्स करी, खूब मैंने स्टेटस स्टोरी लगाया। अगले 10 दिन में मुझे इतने सेल्स आए कि ना मुझे स्टेटस लगाने का टाइम मिल रहा, ना कॉल्स करने का टाइम मिल रहा। टारगेट भी मेरा हिट हो गया। तो ऐसे होते हैं भाई काम। ठीक है, ये चीज है। और ये चीज आपको तब तक करना है जब तक आपका क्राइटेरिया हिट ना हो। तब तक बैठना नहीं है आपको, काम करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। हार नहीं मानना है। करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर बनने में कम से कम 8 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं। ठीक है, इस बिजनेस को कम से कम 3 महीने अच्छे से करो, 1 साल अच्छे से करो, 2 साल अच्छे से करो। पहले 3 महीने तो मेरी जीरो इनकम थी इस बिजनेस में। पहले 3 महीने तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया था। हर दिन मुझे ये सवाल आता था, आतिफ इस बिजनेस को छोड़ दे। ये शैतान बोलता था इस बिजनेस को छोड़ दे, दूसरी तरफ से फरिश्ता बोलता था अगर तू इस बिजनेस को छोड़ देगा तो वही रील्स स्क्रॉल करेगा, गेम खेलेगा, टाइम पास करेगा, घूमे फिरेगा। ठीक है, मैं बोलता छोड़ के भी क्या करूंगा भाई, कर ही लेता हूँ, अगर कल को पैसे ही आने लग जाए तो आज आतिफ शोएब आपके सामने बैठा है। ठीक है, शायद छोड़ देता तो यहाँ पे नहीं बैठा होता। ओके जी, बात समझ में आ गई? बस इतना अगर आप लोग सब कर लोगे ना, तो आप लोग मुझसे मनाली में मिलोगे, डेफिनेटली। और जितने चेहरे मुझे यहाँ दिख रहे हैं, हर एक जितने दिख रहे भाई उतने ही के नाम लूंगा मैं। वसीम मलिक, मोहम्मद शाहिद, हबीब,
एमडी जावेद आलम, फैसल अहमद, एमडी मजहर, इमरान भाटी, सब लोगों से मैं मनाली में मिल, आगे की बहुत अच्छी प्लानिंग करें। ठीक है, अब कैमरे खोल रहे हैं जब नाम ले रहा हूँ तो। ठीक है जी, तो इतना चीज आप लोगों को कर लेना है। अगर आप इतना चीज कर लेते हो तो मेरी गारंटी आप लोगों को कि 110% आप मनाली की क्राइटेरिया को हिट कर लोगे, जितना भी अमाउंट आपका बच रहा है, और डेफिनेटली मनाली आओगे। देखो, मेहनत करना आपका काम है, रिजल्ट देना उसका काम है। ठीक है, तो आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में जितना एफर्ट्स है वो डाल दो, बाकी रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको आएंगे। अगर आप अपना काम कर लोगे तो वो भी आपको रिजल्ट डेफिनेटली दे देगा। ठीक है, तो मेहनत पे यकीन रखो, मेहनत करो, बाकी डेफिनेटली हर एक चीज़ हो जाएगी। ऑलराइट, तो यही था सेशन आज की। एंड कोई भी आपका ट्रिप आता है, कोई भी आपकी ये आती है, इवेंट वगैरह आती है, प्लीज़ उसको मिस मत किया करो। बहुत पावरफुल होते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इवेंट ने, ट्रिप ने बदली है। अगर मैं ट्रिप्स में नहीं जाता, इवेंट में नहीं जाता, तो आज मुझे नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा ग्रो कर पाता। ठीक है, क्योंकि वहां से आने के बाद मेरी पूरी इंस्टाग्राम की लाइफस्टाइल चेंज हो गई। उससे पहले मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं होते थे, अब इतनी चीज है कि मैं उतना पोस्ट भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है जी, अब कुछ मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ। भाई, लीड्स बोलती है जब तुम्हारी ही नहीं हुई तो मैं क्या ही तो मेरी क्या होगी, तो क्या करे। उससे पहले पता कैसे चलता है कि आपकी इनकम नहीं हुई है? सबसे बड़े बेवकूफ आप हो। बात समझ में आई? क्यों? आप लोगों को बोला जाता है इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करने, मतलब अच्छे से हाइलाइट्स बनाने, अच्छे से बायो लिखने, अच्छे से प्रोफाइल बनाने, कंटेंट बनाने, क्योंकि लीड आपको वहीं से आती है। और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होता है ना, तो कोई भी लीड आपसे नहीं पूछती है कि आपकी इनकम कितनी हुई। और अगर आपका प्रोफाइल लल्लू पंजू की तरह हुआ ना, कुछ हुआ ही नहीं उसमें देखने के लिए, तो लीड आकर के पूछेगी भाई कुछ होता भी है इससे? नहीं होता है, कि आपने कुछ दिखाया ही नहीं है वहां पे। तो अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी चीज, जब भी कोई बंदा आपसे ये पूछे ना कि आपकी कितनी इनकम हुई है, तो उसे आप हमेशा ये बोलो, झूठ नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है कि मैंने अभी स्टार्ट करा है, मुझे 1 हफ्ता हुआ है स्टार्ट करे हुए, अभी मैं लर्निंग पीरियड पे हूँ, एंड इस मंथ मेरी 10,000 अर्निंग होने वाली। ठीक है, मेरा टारगेट यही है। अगर आप स्टार्ट करोगे, हम दोनों बिगिनर लेवल पर रहेंगे, दोनों साथ में ग्रो करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कहीं पर भी दिक्कत आएगी, एंड दोनों साथ में इनकम जनरेट करें। आपको ये चीजें बोलनी। और सबसे मैटर करता है, सबसे बड़ी चीज, कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस से नहीं बात करोगे, सामने वाला समझ जाएगा इसकी इनकम हुई ही नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो, भले आपकी इनकम जीरो है, लेकिन सामने वालों को लगेगा भाई 1-2 लाख कमा कर बैठे। ठीक है, ये चीज है, ये चीज होती है। कौन है? ठीक है जी। जब हुई नहीं है तो कैसे लगाए? आपकी इनकम नहीं हुई है तो आप बताया दूसरे स्टूडेंट्स की लगा सकते हो। ठीक है, आप दूसरे स्टूडेंट्स की लगा दो, आप ऐसा बोल करके वीडियो बना सकते हो कि देखो, जिन लोगों ने स्टार्ट करा है वो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए क्या अचीव कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेटस पे देखो। आप ये दिखाने लग जाओ, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम भी हो जाएगी। ठीक है भाई, दुबई में बैठा हूँ, बहुत बढ़िया भाई। आता हूँ दुबई तो मिलता हूँ आपसे। मैं उड़ीसा से हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है इस सेशन से रिलेटेड? और मीटिंग अटेंड करा करो। ठीक है, हमेशा मैंने बोला है कि कोई एक बात ऐसी होगी जो आपके दिल को लग जाएगी, या फिर आप कहीं गलती कर रहे होगे, वो एक बात, एक पॉइंट आपकी पूरी लाइफ, पूरी करियर बदल सकती है। ठीक है, हर एक पर्सन की मीटिंग अटेंड करो। आप स्पेशली आपकी फाउंडर की मीटिंग जब हो, साबिर पठान सर की, उसकी मीटिंग जरूर से अटेंड करा करो, क्योंकि उस बंदे के पास जो एक्सपीरियंस है ना, लिटरली नेक्स्ट लेवल के एक्सपीरियंस है। और जो बंदा चीजें बताता है, उस चीज को फॉलो किया करो। फॉलो अप कर लोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला। सोच लो, जो बंदा कंपनी चला रहा है उसके अंदर कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, सोच लो।
ठीक है, कब आ रहे हो भैया? इंशाल्लाह इसी साल देखते हैं। और कुछ किसी को डाउट है? किसी को भी कुछ भी डाउट है इस सेशन से रिलेटेड? और मुझे एक चीज बताओ, अब बताओ कौन कौन आ रहे हो मनाली? मनाली कौन कौन आ रहे हो? अब देखता हूँ किसके अंदर अभी भी माइंडसेट शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी भी माइंडसेट बना है कि नहीं बना है, इतने बातें सुनने के बाद भी। बताइए कौन कौन आ रहे हो? जो लोग ना ना टाइप कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ सेशन ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं। सिर्फ 3 लोग ही आ रहे हैं। यस। यस। अफजल शेख मी, जाकिर मी, 9841 मी, मोहम्मद शाहिद इंशाल्लाह आना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर, अल्लाह चाह रहे हैं भाई तभी आपको इतनी ज्यादा सेशन दिलवा रहे हैं, इतना अच्छा पावरफुल चीजें बात सुनवा रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं ताकि आप आओ। अब वो आकर के आपके कान में खुद नहीं बोलेंगे कि आप आइए। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि आप आइए, तभी आपको वो बार बार चीजें ला रहे हैं आपके सामने। ओके। सुफियान इंशाल्लाह, पिंटू कुमार मी, मुबस्सिर अंसारी इंशाल्लाह, हबीब डन। भाई मैंने 3 दिन पहले ही स्टार्ट किया है क्या? मैं भी बिल्कुल जा सकते हो भाई, बिल्कुल। और मैं तो उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जिनकी अर्निंग नहीं हुई है ना अभी तक, वो लोग तो जरूर आए, स्पेशली आए। आप लोग तो मतलब स्पेशली आप इनवाइटेड हो, आप लोग जरूर आओ, क्योंकि वहां अगर आप आ जाओगे ना तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। लिख कर दे रहा हूँ मैं ये चीज, अगर आप वहां पे आ जाते हो। डेफिनेटली कोई भी ट्रिप हो, कोई भी इवेंट हो, अगर आप उसमें पार्ट बन जाते हो, अगर आप आ जाते हो, डेफिनेटली आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। फैसल अहमद इंशाल्लाह मी मी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोगों ने बोला है, यहाँ पे टोटल 23 लोग हैं। बाकी 12 क्या बोल रहे हैं? यास्मिन फातिमा, सुफियान खान, अफजल शेख, जरीना खातून, वीवो, मोहम्मद हसनैन, मुनाजिर खान, आप लोग नहीं आ रहे हो? शबनम बैग, आप लोग नहीं आ रहे हो? यस 40213। लीड नहीं आती है, आप तो आप लीड जनरेशन वाली कोर्स देखो, आपको लीड जनरेशन के लिए जो भी चीज बताई गई है, प्रोसेस को फॉलो करो, लीड आने लगेगी। ठीक है, भाई को नहीं, आप बिजनेस करते हो तो आपको ही आना पड़ेगा। आपको ग्रो करना है ना, इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट करा था? कि आप पैसे कमाओ, आप घूमो, आप आगे बढ़ो। तो आप बाहर रहते हो तो फिर कोई मसला नहीं, आपका भाई आके क्या ही करेगा जब उसके पास बिजनेस वाली माइंडसेट ही नहीं है। ट्रेनिंग आप कर रहे हो, आप बोलोगे मतलब खाना वो खा ले, आप सोचो पेट आपका भर जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हर एक पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज मनाली आइए। आप आओगे ड्रेस्टिकली, आप अपने अंदर चेंज देखने वाले हो, ड्रेस्टिकली बहुत जल्दी चेंज आएगी। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय। कैसा लगा आप लोगों को सेशन, एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बता दो। मैं लेता हूँ सेशन, मजा आता है आप लोगों को? ऐसा लगता है कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है? कॉन्फिडेंस आता है अंदर से? कैसा लगता है? एक बार अच्छे से बात करो, भाई समझ के बात करो, चैट बॉक्स में लिखो, जैसा भी आप फील करते हो। कैसा आपको लगता है सेशन के बारे में? ऐसा लगता है कि कुछ नया सीख रहे हो, सच में लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाली है, या फिर वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके आपको रिजल्ट मिल रहे हो? जी। वीडियो बना लूं? वीडियो बना कर डालूंगा। आप बना लो, आप डालना अपने इंस्टा स्टोरी पे, मुझे टैग कर देना। बहुत ही मस्त, मस्त भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी हेल्पफुल सेशन भाई, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, वेरी क्रेजी। भाई आपके वेबिनार में बोरिंग फील नहीं होता है? अच्छा जी, बढ़िया, बढ़िया। अभी तो मैं सीरियस ही होके ले रहा हूँ।
बहुत ही अच्छा भाई, जब भी आप आते हो माइंडसेट चेंज करके जाते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बातें सुन को भाई अभी कर लूंगा ऐसा लगता है। हाँ एग्जैक्टली ये होना चाहिए। वेरी वेरी नाइस। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना शोएब लीगेसी, मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइप करके बता दे रहा हूँ। SHOAIBLEGACY, ये स्पेलिंग है। ठीक है, उसके बाद अंडर स्कोर है। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जो मेरी मेन ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, शोएब लीगेसी, SHOAIBLEGACY। मेरी आप लोगों को बात समझ में आती है ना, जो मैं बात बोलता हूँ? ऐसा नहीं है कि आपके सर के ऊपर से पार होती है, या फिर मेरी जो बात है समझने में मुश्किल होती है, लैंग्वेज, मेरी जुबान समझने में आपको मुश्किल होती हो। और अभी तो मैं सेशन लेना स्टार्ट किया हूँ अभी। मतलब जो पावरफुल पावरफुल चीजें हैं ना, धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगी चीजें। अगर आप मेरी सारी सेशंस को अटेंड करोगे और प्रोसेस को फॉलो कर लोगे, तो अगले 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर इसी बिजनेस के थ्रू आप अपनी जिंदगी में चेंजेस पैदा होते हुए देखो। अगले 2-3 महीने में तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरी जो जरूरतें थी वो इस बिजनेस से अगले 3-4 महीने, 6 महीने में ही खत्म हो गई थी। अब तो जो पूरे हो रहे वो सपने पूरे हो रहे हैं। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। बस यकीन रखो अपने ऊपर। ठीक है भाई, डन। एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है।